दर्शकों नमस्कार, यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। उस्मानाबाद, गर्मी शुरू होते ही नींबू के दामों में तेजी आ गई। खाने पीने में खटास के लिए इस्तेमाल होने वाला नींबू को अब घर लाना आम आदमी के लिए बहुत महंगा हो गया है। फरवरी का महीना आते ही सूरज की तपती शुरू हो जाती है। दिन भर धूप में रहने की वजह से बाजार में नींबू भी महंगा होने लगा है। 8 दिन पहले 30 से 40 रुपए तक मिलने वाला नींबू इस हफ्ते 60 से 70 रुपए तक पहुंच गया है। कारोबारियों का कहना है कि पिछले साल अप्रैल और मई के महीने में नींबू ने 400 का आंकड़ा पार कर लिया था। उन्होंने यह भी कहा कि अगले कुछ दिनों में यानी मार्च में नींबू के दाम 200 से 250 के करीब पहुंच जाएंगे। गर्मी में पानी की जरूरत होती है और नींबू पानी भी नींबू के रेट से महंगा हो गया है। गौरतलब है कि गर्मियों में नींबू पानी की डिमांड बहुत अधिक रहती है, जिसमें नींबू का कोई और वैकल्पिक समाधान नहीं है। इसकी सप्लाई कम होने की वजह से रेट काफी बढ़ जाते हैं। इस साल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है, जिसका सीधा असर फलों सब्जियों के दामों में देखा जा सकता है। व्यापारियों के मुताबिक अगले 1 महीने तक भाव में अंतर आने की संभावना नहीं है। कार्यकर्ता बालासाहेब थोरात द्वारा लिए गए निर्णय के साथ रहेंगे। कांग्रेस नेता बालासाहेब थोरात, जो पिछले 2 महीने से अपने निर्वाचन क्षेत्र से दूर है, आज अपने निर्वाचन क्षेत्र में आ रहे हैं। उनका यशोधन कार्यालय उनका गर्मजोशी से स्वागत करेगा। संगम नेरत कार्यकर्ताओं ने बालासाहेब थोरात जो भी निर्णय लेते हैं उसमें उनका समर्थन करने का आह्वान दिया है। बालासाहेब थोरात 2 महीने के लिए आराम पर थे और इस अवधि के दौरान उन पर आरोप लगाया गया था कि इस अवधि के दौरान उन्होंने अपने समूह के नेता के रूप में इस्तीफा दे दिया था, लेकिन एच.के. पाटिल महाराष्ट्र प्रभारी द्वारा उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। आज वो पहली बार संगमनेर आ रहे हैं। कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी एच.के. पाटिल रविवार को कहा कि विधायक दल के नेताओं के रूप में बालासाहेब थोरात का इस्तीफा स्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं होता और सभी गलतफहमियों और सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझा लिया जाएगा। महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख नाना पटोले की कार्यशैली की आलोचना करने के बाद थोरात ने पिछले हफ्ते सीएलपी नेता के रूप में इस्तीफा दे दिया था। थोरात से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए पाटिल ने कहा कि थोरात 24 फरवरी को छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में शामिल होंगे और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एआईसीसी महासचिव संगठन के.सी. वेणुगोपाल से मुलाकात करेंगे। पाटिल ने कहा कि उन्होंने थोरात की आहत भावनाओं और पार्टी की राज्य इकाई में हाल ही में घटनाक्रम में बारे में खड़गे और वेणुगोपाल को अवगत कराया गया। पेंटिंग के जरिए मोदी को विष्णु का अवतार बनाया। नागपुर में पेंटिंग प्रदर्शन का हुआ आयोजन। कला क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नागपुर आर्ट गैलरी में ऐसी प्रदर्शनी बहुत बार देखी, उसके बराबर की ये प्रदर्शनी। सुभद्रा आर्ट गैलरी के माध्यम से नागपुर में एक पेंटिंग प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस चित्र प्रदर्शनी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान के रूप में दिखाया गया। एक पेंटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विष्णु के अवतार में है और दूसरी पेंटिंग में भगवान राम को दिखाया गया है। कलाकारों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार है। आयोजक भूल गए हैं कि इस तरह की पेंटिंग से हिंदुओं की भावना भी आहत हो सकती है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।